दिए गए त्रिकोणमितीय समीकरणों को हल कीजिए जहाँ जो थीटा का मान है, थीटा का मान होना चाहिए 0 से बड़ा या बराबर, 90 से छोटा या बराबर। तो इसमें हमको मेन थीटा मतलब कोण का मान ज्ञात करना है जो कि 90 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 90 से ज़्यादा मतलब 120, 135, 150 ये सब नहीं आना चाहिए और 0 से कम भी नहीं होना चाहिए। तो जो आपका मान आएगा इस प्रश्नवाली में थीटा का मान 0 आएगा या 30 या 45 या 60 या 90, इतना इसमें इसका मान आएगा उत्तर। क्लियर है? देखिए इसका पहला सवाल दिया है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस कर्णी 3 cos थीटा बराबर 0। इसमें ध्यान देंगे जो इसका पांचवा सवाल है ये 6 नंबर में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में आ चुका है। वैसे इसका जो एग्जाम्पल 11 है वो भी इम्पॉर्टेंट है, वो भी 6 नंबर में आ चुका है। जैसे ये वाला आपका है एग्जाम्पल 11, ये सवाल भी एग्जाम में आ चुका है 6 अंक में। तो मान के लिए आपको टेबल याद होना चाहिए कि साइन 0 का मान कितना होता है, 0 होता है। साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान होता है 1/2, साइन 60 का मान 2, साइन 90 का मान 1। ऐसे ही साइन के बाद कॉस आएगा आपका, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, वो सब आपका मान याद होना चाहिए। वैसे सबको याद करने की जरूरत नहीं पड़ता है, अगर आप साइन को भी याद करेंगे तो बाकी को बना सकते हैं। क्लियर है? तो ये आपका 9वीं की बुक में दिया है त्रिकोणमिति वाले में इसका पूरा टेबल, किसका मान क्या होता है उसको आप देख लेंगे। तो देखिए यहाँ से इसको प्रश्न दिया है, इसको सॉल्व करेंगे। ये 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस कर्णी 3 cos थीटा बराबर 0। कभी ध्यान देंगे इस टाइप में अगर cos है तो cos होना चाहिए, साइन है तो साइन होना चाहिए, तब हल होगा। अगर नहीं रहेगा तो उस टाइप का एक जैसे बनाना पड़ेगा। अब ध्यान दीजिए 2 हो गया, ये स्क्वायर है मतलब हम उसको 2 बार लिख सकते हैं, cos थीटा इंटू कॉस थीटा। घात है मतलब 2 बार लिख सकते हैं, ये जैसा है वैसे ही रहेगा। कर्णी 3 cos थीटा बराबर 0। अब इसमें हम कॉमन निकालेंगे तो कॉमन क्या निकलेगा आपका, cos थीटा कॉमन निकलेगा। कॉमन मतलब जो एक जैसे है वो cos थीटा कॉमन निकला, तो इसमें क्या बच गया 2 cos थीटा, यहाँ पर क्या बच गया कर्णी 3 बराबर 0। अब 0 से इसका तुलना कर देंगे, तुलना करने पर एक बार क्या होगा cos थीटा बराबर होगा 0 और एक बार हो जाएगा आपका ये होगा 2 cos थीटा माइनस कर्णी 3 बराबर 0। क्लियर? अलग अलग दोनों का तुलना करेंगे 0 से, तो cos थीटा बराबर 0 है तो cos थीटा बराबर, cos में किसका मान 0 होता है याद रखेंगे, cos 90 का मान 0 होता है। cos 90 इसका मान 0 होता है, तो 0 के बदले आप cos 90 लिख सकते हैं। फिर यहाँ से cos को लिखने की जरूरत नहीं है, थीटा को लिखेंगे और 90 लिखेंगे। थीटा का मान एक आ गया 90। शुरू में ही प्रश्न में बोला गया है कि थीटा का मान या तो 90 है या 90 से कम है। फिर देखिए ये 2 cos थीटा हो गया, ये माइनस उल्टा क्या हो जाएगा प्लस, 0 है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस उल्टा प्लस। फिर एक cos थीटा हो गया, ये 2 कहाँ आएगा इसके नीचे, गुणा है तो भाग में, तो cos थीटा बराबर है कर्णी 3/2। अब आपको cos वाले टेबल में देखना है कि कर्णी 3/2 cos में किसका मान है, तो याद रखेंगे cos जो 30 है, cos 30 का मान होता है, cos 30 अंश का मान कर्णी 3/2 होता है। आप टेबल देख लेंगे, त्रिकोणमिति टेबल 9वीं गणित में आपका दिया है ये। तो यहाँ से cos 30 का मान कर्णी 3/2, तो थीटा बराबर कितना आ गया आपका 30 अंश आ गया। 30 इस प्रकार से 2 ठो मान आ गया, तो कितना आ गया तब आपका आ गया थीटा बराबर कितना है 30 और 90 अंश, 30 अंश और 90 अंश। यहाँ इसको छोटा सा लगाना है, ये इसका उत्तर है। क्लियर है? तो टेबल शुरू में याद नहीं है तो आप देख देख के भी लिख सकते हैं, लेकिन टेबल आपको देखने आना चाहिए, सही सही उसको लिखेंगे। इसका दूसरा प्रश्न है 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 1। इसमें भी हमको थीटा का मान निकालना है, तो यहाँ लिख लेंगे पहले प्रश्न को 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 1।
अब बताया था अगर ये साइन है तो साइन होना चाहिए, कॉस है तो कॉस होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, साइन को कॉस में बदल देंगे। ये 2 हो गया, साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बाकी को वैसे ही लिख देंगे, लिखेंगे चूँकि ये कहाँ से है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, इससे आया। तो साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे, ये पक्षांतर होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसके बाद ऐसे लिख दिए, बाकी सब जैसा है वैसे। अब 2 को गुणा 1 में करेंगे, 2 का 2, 2 को गुणा कॉस स्क्वायर थीटा में करेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये वैसा ही रहेगा माइनस कॉस थीटा, और ये हो जाएगा आपका ये बराबर 1। तो प्लस में इधर ले आएंगे, माइनस प्लस उल्टा क्या हो जाएगा -1 बराबर क्या हो जाएगा आपका 0। इस वाले को इधर पक्षांतर कर लेते, प्लस का माइनस हो गया। अब यहाँ से देखेंगे ये वैसा ही रहेगा, -2 कॉस स्क्वायर थीटा वैसा ही रहेगा, माइनस कॉस थीटा भी वैसा ही रहेगा। देखिए ये +2 है और ये -1 है, तो 2 में से 1 घटेगा तो 1 आएगा, 2 बड़ा इसलिए क्या रहेगा प्लस बराबर 0। अब सामने वाला अगर ऋणात्मक होता है तो हम उसको धनात्मक करते हैं, तो अगर माइनस है तो इसमें हम माइनस से गुणा कर देंगे, माइनस का गुणा करने पर तो माइनस का गुणा सब में होगा, क्यों, सामने वाला हमेशा प्लस में होना चाहिए जो पहला है वो। तो ये क्या हो जाएगा आपका, इसमें से हम इसको गुणा कर देंगे माइनस का, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस उल्टा प्लस हो जाएगा, कॉस थीटा प्लस उल्टा माइनस हो जाएगा, फिर बराबर 0। क्लियर है। तो माइनस गुणा सब में करना है, तो ये उल्टा हो जाएगा प्लस, ये प्लस और ये माइनस। अब यहाँ से देखिए ये 3 ठो है, अगर 2 ठो रहता है तो डायरेक्ट कॉमन निकल जाता है, लेकिन 1 2 3 ठो है, तो 3 ठो रहता है। जैसे पहला सवाल बनाया था उसमें 2 ठो था तो डायरेक्ट कॉमन निकला, तो जब ऐसे 3 ठो रहेगा तो उसको क्या करना पड़ेगा आपको, इसको गुणनखंड विधि से हल कर सकते हैं या श्रीधराचार्य विधि से हल कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए हम इसमें गुणनखंड लगाएंगे, तो पहले अध्याय में ही आप पढ़े होंगे बहुपद में, तो उसमें गुणनखंड वाला सवाल है। तो क्या होता है, इस पहले का गुणा लास्ट में होता है, 2 और 1 का गुणा करेंगे तो कितना है आपका -2 आया। मतलब हमको ऐसा 2 संख्या लेना है जिसको गुणा करने पर -2 आए और उसको जोड़ने पर 1 आए। तो यहाँ से देखिए 2 एकम 2 और 2 में से अगर हम 1 घटाएंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ से हो जाएगा आपका, यहाँ पर इसको ऐसे लिखना है कि 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, यहाँ पर आप लिख सकते हैं 2 कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा लिख सकते हैं, -1 वैसा ही रहेगा बराबर 0। क्लियर इतना। तो देखिए यहाँ से पहला वाला वैसी है, लास्ट वाला भी वैसा ही है। यहाँ से इसको ऐसे इसलिए किया है, अगर आप 2 में से 1 घटाएंगे, ये 1 है तो 2 में से 1 घटाएंगे तो भी 1 कॉस थीटा ही आएगा, और ये प्लस का प्लस रहेगा। इसको ऐसा लिखिए या ऐसा लिखिए, मतलब वही है। अब ये होगा, इसका जोड़ा बनाना है और इसका जोड़ा बनाना है। अब देखिए स्क्वायर है, मतलब इसको आप 2 बार ऐसे लिख सकते हैं, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, ये वाला वैसा ही रहेगा। अब देखेंगे इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है आपका 2 कॉस थीटा कॉमन है, तो 2 कॉस थीटा कॉमन निकाल देंगे, जो एक जैसे है उसको कॉमन निकालते हैं, तो आपका ये हो जाएगा 2 कॉस थीटा कॉमन निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या बच गया, कॉस थीटा बच गया, प्लस यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है। अब यहाँ पर देखिए इन दोनों में इसको वैसे लिख लेंगे, माइनस कॉस थीटा -1 बराबर 0। अब इसमें से हम माइनस कॉमन निकाल देंगे, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे, यहाँ आपका कॉस थीटा बचेगा और यहाँ 1 बचेगा। क्लियर है। याद रखेंगे अगर यहाँ कॉस थीटा +1 है तो यहाँ भी कॉस थीटा +1 ही आना चाहिए। यहाँ 1 लिख सकते हैं क्योंकि कॉस थीटा गुणा 1 में करेंगे कॉस थीटा ही आएगा, और माइनस का माइनस 1 एकम 1 ही होगा, और माइनस प्लस माइनस होगा। ध्यान देंगे यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस नहीं लिखना है, क्योंकि सामने माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। या समझना है तो इसको देख सकते हैं। अब क्या है, ये दोनों एक जैसे हैं तो इसको एक बार लिखते हैं, तो ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा +1, कॉस थीटा +1 को एक बार लिखेंगे, कॉस थीटा +1 को एक बार, फिर यहाँ क्या बचा आपका 2 कॉस थीटा बचा, और इसमें क्या बच गया -1 बच गया बराबर 0। अब इसको तुलना करेंगे, तो तुलना करेंगे, यहाँ पर तुलना करने पर तुलना करेंगे तो एक बार लिखेंगे कॉस थीटा +1 बराबर 0,
और एक बार लिखेंगे 2 cos थीटा माइनस 1 बराबर 0। तो cos थीटा बराबर हो जाएगा आपका प्लस उल्टा माइनस। तो देखिए जो माइनस में अगर आएगा तो माइनस वाले को नहीं लेना है, क्योंकि 90 तक का जो मान होता है, 0 से 90 तक का मान वो सदैव प्लस में होता है। तो ऋणात्मक होने के कारण इसको अस्वीकार कर देना है। क्या हो जाएगा ये? ऋणात्मक होने के कारण अस्वीकार, इसको उत्तर नहीं लेना है, इस वाले को लिखना है आपका। देखिए 2 cos थीटा हो गया, ये माइनस उल्टा क्या हो जाएगा प्लस, चूंकि शून्य है तो शून्य में एक जुड़ेंगे एक ही आएगा। अभी cos थीटा हो गया, ये 2 का है इसके नीचे, गुणा है तो भाग में। अब cos थीटा में किसका मान 1/2 होता है, तो याद रखेंगे cos 60 का मान 1/2 होता है। तो यहाँ पर 1/2 के बदले लिखेंगे cos 60 अंश। क्लियर है? तो अब यहाँ पर आपको cos को लिखने की जरूरत नहीं है, तो थीटा बराबर क्या आएगा आपका 60 अंश आएगा। तो लास्ट में लिख देंगे पता करके, तो हो जाएगा कितना आ गया, थीटा बराबर 60 अंश। इसको छोटा सा लिखेंगे, ये क्या है इसका उत्तर है। तो इस प्रकार आप ध्यानपूर्वक बनाएंगे तो आपसे बनेगा